बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहीम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त इस्लामाबाद मुख्तलिफ जो क्या सराइयाँ हैं उनका मरकज़ बना हुआ है और मीटिंग्स की खबरें आ रही हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो वाइब्स गई हैं उसमें चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जजेस की तरफ से ये बिल्कुल ख़ास तौर पर वो 8 जजेस जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और प्रोसीजर बिल पर हुक्म इम्तनाही इस तरह से दिया था कि जब तक अदालत इसका जायज़ा ना ले ले कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। उन जजेस की तरफ से जो वाइब्स आई हैं वो ये हैं कि वो जो तौहीन अदालत का मामला है उसको बड़ी संजीदगी से उन्होंने लिया और इस पर वो कोई ऑर्डर पास करेंगे और जो उनका ऑर्डर है पैसे का अगर वो नहीं दिया इस हुकूमत ने तो फिर जो बड़े लोग हैं वो घर जा सकते हैं। और जिस तरह मुज़फ़्फ़राबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से, इस तरह का फ़ैसला पाकिस्तान में भी आ सकता है और उसमें सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म नहीं होंगे, टॉप के वो लोग शामिल हो सकते हैं उसमें जिन्होंने इस बयानिए को एड दिया। हुकूमत ये जो एक बड़ी सख्त वाइब्स आई हैं तो उसके बाद जो स्टेक होल्डर्स हैं, मैं जो ताकतवर हल्के हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप समझ गए होंगे कि मुलाकातें, सिक्योरिटी के जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, जो ब्रीफिंग्स हैं, अदालत का तो ये हुक्म था कि ये सब कुछ पहुँचाया जाए। ये उन्होंने जब इलेक्शन कमीशन की हो रही थी समाअत तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हम आपको वो इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। फिर सेक्रेटरी डिफेंस ने भी कहा था कि हम आपको एक ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस वक्त इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया था और सिर्फ एक रिटन स्टेटमेंट ली थी। उन्होंने प्रेजेंटेशन चेंबर में लेने से उन्होंने कहा था कि इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत महसूस हुई तो हम बुला लेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो आज ये बताया जा रहा है मुझे ज़राए की तरफ से कि वो एक ब्रीफिंग दी गई है। बज़ाहिर वो जो इन्फॉर्मेशन सबमिट होनी थी इलेक्शन कमीशन को वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दी गई है, बराह रास्त दी गई है। अब कल क्या फ़ैसला होता है, जजेस की तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं कि वो किसी तरह का आइनी जो मामला है उस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। मैसेज ये जा रहा है कि थोड़ा डायलॉग के लिए कोशिश हो रही है, सियासतदानों को एक टेबल पर बिठाने की कोशिश हो रही है, तो कोई ऐसा काम ना हो जिससे ये हुकूमत फॉल कर जाए, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट फॉल कर गई, अगर इस वक्त जो बहुत ही कलील तादाद में वोट्स हैं, फ़र्क जो है, क्योंकि अगर 3-4 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो फिर उसके बाद तो जो हुक्मरान इत्तेहाद है उसके पास 172 मेंबर हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो लोटे हैं 21-22 वो सुप्रीम कोर्ट के जो हुक्म है उसके तहत वो वोट नहीं डाल सकते। तो ये एक ऐसा मामला है जो बड़ा एक गंभीर मामला है। तो गवर्नमेंट फॉल होने से बचाने के लिए जो ये जो नाअहली है उससे बचाने के लिए बिहाइंड द सीन आप समझें जो मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस वक्त हेक्टिक कंसल्टेशन हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल आइन और कानून से हटकर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। कल सुबह ये हो जाएगा। दूसरी जानिब जो हुक्मरान इत्तेहाद है और ख़ास तौर पर उनका जो हमायती मीडिया है, वज़ीर कानून जो हैं, इन्होंने 2 नंबरी की है। एक तो जो खबरें आई हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के नाम पर जो 27 रमज़ान अल मुबारक के दिन जो यौम स्याह इन्होंने बनाया, एक तो पूरा मुल्क इस पर इनको लान तान कर रहा है कि यार पाकिस्तान बना 27वीं का रोज़ा और आप उसको यौम स्याह मना रहे हैं। और दूसरा ये एक टोपी ड्रामा था, इसमें पाकिस्तान बार काउंसिल के तो 175 मेंबर्स हैं, तो ये इनके पास तो सिर्फ 8 मेंबर्स थे, तो बाकी ये तो सारा एक फरमाइशी प्रोग्राम निकला है। ये आज़म नज़ीर तारड़ और एहसन भून ग्रुप है, ये पाकिस्तान बार काउंसिल नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी चाहिए होती है, अक्सरियत तो है ही नहीं। और सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट आबद ज़ुबैरी ने इसका भांडा फोड़ दिया और पूरा इस वक्त उन्होंने बोल टीवी इसमें पूरा उन्होंने पिक्चर को वाजे किया है। तो वकील तो उनके साथ हैं ही नहीं। एतजाज़ साहब ने जो सजेस्ट किया, उन्होंने कहा कि जज साहब को ये चाहिए, बेंच को ये चाहिए कि 4 बंदे, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर फाइनेंस इसहाक डार, इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब वज़ीर कानून है, इनको बुलाए और इनकी जो पहली स्टेटमेंट्स हैं, यानी असम्बली में मामला आने से पहले ये कह रहे थे कि फंड्स नहीं देंगे, इलेक्शन नहीं होने, कि वो उन्होंने जो, और फिर अब राना सनाउल्लाह तो कह रहे हैं कि जो कुछ मर्जी हो जाए, जो कोर्ट की दी तारीख है उस पर इलेक्शन नहीं होंगे, तो इनको बुला के
किसी प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है, प्रोसेस में जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 या 3 घंटे का टाइम दिया जाए कि जनाब आप ये फंड्स दे दें इलेक्शन कमीशन को। अगर आप नहीं देंगे तो टिल राइजिंग, जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ हुआ था, वो काम करके तो इनको फारिग करें, क्योंकि ये फिर अदालत से पार्लियामेंट नहीं जा सकेंगे, ये अपने घर जाएंगे। वकला ये कह रहे हैं, और जो आइन समझने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि मामला भी यही हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी जानिब एक बड़ी घटिया कैंपेन एक मज़ीद लॉन्च की गई है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़। आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत ने 2 जूनियर जजेस की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो सीजे के नॉमिनीज़ थे उनको वोट दिया, हालांकि ये बात ही गलत है। वो सीजे के नॉमिनीज नहीं थे, वो जो रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स थी उनके चीफ जस्टिस की तरफ से वो नाम आए थे, और जुडिशल जो काउंसिल था, जुडिशल कमीशन जो था, उसमें उसको उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया चीफ जस्टिस साहब ने, क्योंकि वो जो रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस हैं उनकी तरफ से वो नाम आए थे। लेकिन अब आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि वो सीजे के नॉमिनी थे, और ये कह रहे हैं कि फ़ौज के कहने पर, जनरल कमर जावेद बाजवा के कहने पर, और जाहिर है उस वक्त जो डीजीआई उस वक्त भी यही थे जो अब हैं, तो वो उन्होंने कहा कि जी वो जो जनरल बाजवा साहब हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनके कहने पर ये हमने जो सीजे के नॉमिनीज थे उनको वोट दिया। और साथ में फिर जो एंकर है वो ये सवाल करता है कि फिर जाहिर है कुछ गारंटीज़ मिली होंगी। तो ये आज जो ये बात करनी कि जो 2 जजेस हैं, शायद वहीद साहब और एहसन रिजवी, वो क्योंकि उस बेंच में शामिल हैं जिन्होंने ये जो पार्लियामेंट के अंदर ये जो जालसाजी करने की कोशिश कर रहे थे उसको स्टे ऑर्डर दिया, वो उन 8 जजेस में शामिल हैं। तो इन्होंने आज उनको जिस तरीके से उनकी अपॉइंटमेंट के बारे में ये जो प्रोपेगेंडा किया है, उसने इस आग पर जो है ना वो तेल जैसे फेंका, इस तरह से इस आग को बढ़ाया। तो जो जजेस हैं वो बिल्कुल मुसम्मम अपनी जगह पर कायम है। तो ये एक तरफ से मुज़ाकरात की बात हो रही है, उनको ब्रीफिंग्स दी जा रही हैं सिक्योरिटी के नाम पर, और दूसरी तरफ ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ये उन जजेस को बदनाम करने के लिए अदलिया का इसका मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। चारों तरफ से ऑनस्लाट है, एक स्पेकुलेशन है, और एक अदलिया पर बिल्कुल हमलावर होने के लिए ये तैयार बैठे हुए हैं। तो ये 3-4 दिन का टाइम है, और अब इसमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, आज जब कंप्लायंस रिपोर्ट उनके सामने आती है जिसमें फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ, तो इस हवाले से वो क्या करते हैं। अभी तक जो मेरी इत्तलात हैं, जो भी कोशिशें हुई हैं वो कामयाब नहीं हुई। एक बात का इंदिया ज़रूर मिला मुझे कि अगर संजीदगी से ये सियासतदान बैठकर इंतखाब की कोई एक दिन की तारीख जो है वो करीब की तारीख पर आमादा हो जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट रिसेस पे जाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़े किया कि उनके नज़दीक सबसे अहम बड़ा मसला जो है वो इलेक्शंस हैं, और अगर एक दिन इलेक्शन कराना है तो ये सियासतदान एक तारीख दे दें, ताकि फिर उसके बाद ये जो निगरान बनाई गई है ये तो इस तरह से नहीं चल सकती, फिर सारे मामला जो हैं वो तय कर लिए जाएंगे। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट रिसेस में जा सकता है। लेकिन अगर कोई डायलॉग भी नहीं है और ये इसी तरह से जो प्रोपेगेंडा जारी है और आइन की वायलेशन हो रही है, तो फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के करीबी ज़राए का कहना है, जो वकला उनको जानते हैं, समझते हैं कि बड़ा सख्त मैसेज आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। आज की जो ये अभी भी रात है, 27वीं की रात है, ज़मान पार्क में इमरान खान साहब इबादत में मसरूफ़, दुआया, बड़ी ज़बरदस्त एक तकरीब हुई, नातें और अल्लाह का नाम लिया गया। 27वीं की इस वक्त रात है, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में दुआओं का सिलसिला भी है, इबादत का सिलसिला भी है, और ये जो हेक्टिक पॉलिटिकल एक्टिविटी है ये भी चल रही है। हर बंदा अपने अपने काम को लगा हुआ है। अब लेट्स सी कि क्या इसका नतीजा निकलता है। हम इंशाल्लाह कल सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे, आपको पूरी ताज़ा तरीन इन्फॉर्मेशन देंगे। इजाज़त दीजिए, तब तक अल्लाह निगहबान।